नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं परफ्यूम के प्रोजेक्शन को लेके। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग परफ्यूम्स जो बना रहे हैं बहुत खूबसूरत परफ्यूम्स बना रहे हैं, उम्मीद करता हूँ और बना भी रहे होंगे। तो अब बात करते हैं, आप लोगों के जो सवाल आते हैं प्रोजेक्शन को लेके आते हैं कि सर परफ्यूम का में प्रोजेक्शन कम है। प्रोजेक्शंस का मतलब जो लोगों ने वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्शन जो होता है परफ्यूम के फैलाव को बोलते हैं कि परफ्यूम आपका कितनी दूर तक महकता है, कितनी दूर दूर तक बैठे हुए लोगों को इसका एहसास होता है, जो आपके चारों तरफ बैठे हुए हैं, आपके ऑफिस में, आपके कामकाज करने की जगह, आपके घर पे या फिर आपके पार्टी के माहौल में कितनी दूर तक आपका परफ्यूम फैल रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोजेक्शन। और लॉन्ग लास्टिंग जो होता है, लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं आपके परफ्यूम जो है आपके कपड़ों पे कितनी देर टिक रहा है, कि 6 घंटे टिक रहा है, 8 घंटे टिक रहा है, 24 घंटे टिक रहा है, कितने घंटे टिक रहा है। तो आप लोगों के जो सवाल आते हैं वो ये होते हैं कि सर परफ्यूम जो है टिकता बहुत है, 24-24 घंटे टिक जाता है, पर उसका फैलाव कम होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फैलाव के पीछे क्या रीज़न है और आपकी लॉन्ग लास्टिंग के पीछे क्या रीज़न है। तो इस चीज़ों पे चर्चा करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही ईजी तरह से समझाऊंगा, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आप लोगों के समझ आ जाए। तो इसी चीज़ पे चर्चा करते हुए हम आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए साथ, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों होता क्या है, परफ्यूम का लॉन्ग लास्टिंग जो है वो तो आपके फिक्सेटिव्स और डीपीजी के द्वारा आपके कपड़ों पे टिक जाता है परफ्यूम, जो कि आपने बेहतरीन तरह से सीखा कि फिक्सेटिव के माध्यम और डीपीजी के माध्यम से आपके कपड़ों पे कैसे परफ्यूम टिक गया। और वो, और सच बताइए, आप लोगों के जो कमेंट्स आए मेरे को, तो उसमें मेरे को पता चल गया, आप लोग बोले कि 24-24 घंटे तक कपड़ों पे परफ्यूम टिक रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके कपड़ों पे परफ्यूम टिक रहा है, क्योंकि होता क्या था इससे पहले तक कि कपड़ों पे परफ्यूम टिकता ही नहीं था। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन को लेके, क्योंकि परफ्यूम तो टिक रहा है आपके कपड़ों पे, अब फैलाव को लेके बात करते हैं कि फैलाव कितनी दूर है। तो दोस्तों आप एक चीज़ बताइए कि होता क्या है, हमारे देश में 3 मौसम है मेन, जो है गर्मियों का मौसम, सर्दियों का मौसम, बरसात का मौसम। तो अब इन मौसम में आप जो आज के टाइम परफ्यूम बना रहे हैं और जो परफ्यूम बनाते हुए आ रहे हैं, तो आप जो जिस मौसम बना रहे हैं वो है सर्दियों का मौसम। अब सर्दियों के मौसम में प्रोजेक्शन का क्या लेना देना है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो होता क्या है कि आपने जब परफ्यूम स्प्रे किया, परफ्यूम आपकी बॉडी पे आया, कपड़ों पे आया और वहाँ आके टिक गया। डीपीजी आपने डाल रखा हुआ है तो आपकी बॉडी, आपकी बॉडी या कपड़ों पे उस पर टिक गया है परफ्यूम की बूंदों के रूप में, और वो ठहर गया है। ठीक है, फिक्सेटिव उसको धीरे धीरे फ्रेग्रेंस रिलीज करने के लिए उसको हेल्प कर रहा है, और डीपीजी उसको स्थिर किए हुए है आपकी बॉडी और कपड़ों पे। मौसम सर्दियों का है लोग। अब क्या होता है, सर्दियों के मौसम में आपकी जो खुशबू है, बहुत की जो फैलने की फैलाव, जो प्रोजेक्शन आपकी खुशबू को फैलने, वातावरण में फैलने की जो स्पीड होती है बहुत ही कम होती है। उसके पीछे कुछ कारण हैं। कारण ये है कि जिस इन्वायरमेंट में सबसे पहले आप बैठे हुए हैं, ना तो वहाँ फ़ैन चल रहा है, ना तो वहाँ एसी चल रहा है, और फैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, आपके चारों तरफ आपका ऑफिस भी बंद है। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं ऑफिस बंद है, घर में बैठे हैं तो घर में बंद है, पार्टी बाहर नहीं कर रहे तो पार्टी घर के अंदर चल रही है, तो वहाँ भी आपका चारों तरफ जो है माहौल है बंद है, पंखा बंद, कूलर बंद, एसी बंद, सब कुछ एयर टाइट होकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब आपके कपड़ों पे हवा लगेगी, तब जो हवा जो है कपड़ों से टकराएगी और फिर जब वापस चारों तरफ फैलेगी, तब आपको फ्रेग्रेंस का, आपको परफ्यूम की खुशबू का अनुभव होगा। ठीक है, जब आपके कपड़ों पे हवा नहीं लगेगी और जो है आप ऐसे बंद माहौल में बैठे हुए हैं जहाँ पर हवा नहीं है, एसी कूलर की पंखे की हवा नहीं है, तो आपकी बॉडी पे हवा लगेगी कहाँ से। पर वही चीज़ जब आप चलेंगे तो आपके चारों तरफ जो आपके पीछे चल रहा है, आपके से इस आपकी बॉडी से हवा टच होते हुए फैलेगी, तो आपको, आपके साथ वालों को खुशबू का अनुभव होगा। जब तक आप एक जगह बैठे रहेंगे स्थिर, आप सोचते हैं कि मेरे मेरे चारों तरफ खुशबू आ रही कि नहीं, आपने बनाया, अपने रिलेटिव फैमिली से पूछा खुशबू आ रही है, उन्होंने कहा नहीं आ रही है, तो वहीं आपका मूड हो जाता है थोड़ा अपसेट कि मैंने तो बनाया पर खुशबू तो बहुत अच्छी है, टिकी भी है, मुझे तो, मैं सूंघ रहा हूँ तो अनुभव हो रही है, पर इनको क्यों नहीं हो रही। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक आपके कपड़ों पे लगेगा नहीं हवा,
तब तक दूसरों को अनुभव होगा नहीं। सेम एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं, जब तक अगरबत्ती का धुआं, ठीक है, फैलेगा नहीं, इन्वायरमेंट में फैलेगा नहीं, तब तक उसकी खुशबू का अनुभव कैसे होगा। अगर धुआं एक ही डायरेक्शन में बहता चला गया ऊपर और उसमें हवा नहीं लगी, सपोज सोचिए उसमें हवा नहीं लगी, तो फैलेगा कैसे। तो आप समझ रहे हैं कि जब तक खुशबू में हवा नहीं लगेगी तब तक वो महकेगा नहीं। और सर्दियों में खुशबू फैलने की क्षमता जो है बहुत कम रहती है, क्योंकि डीपीजी, अल्कोहल, फिक्सेटिव जो आपने यूज़ किया है, उसके जो उड़ने की क्षमता है वो सर्दियों में कम हो जाती है, और क्योंकि वो वेपरेट बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से सर्दियों में प्रोजेक्शन आपको कम मिलेगा परफ्यूम का। जितना मैक्सिमम हो सकता है वो उतना मिल रहा होगा, और जब आप चलेंगे फिरेंगे तो आपको खुशबू का अनुभव होगा। आपसे ज़्यादा आपके पीछे चलने वाले बंदे को होगा, या जो शख्स को जो है पीछे है आपके उसको होगा, या फिर साइड में जो कि उस हवा के टच में आ रहा है, आपके ऑरे के टच में आ रहा है, उसको एक बहुत ही अच्छी खुशबू की अनुभूति होगी। अब बात करते हैं, ये सर्दियों का मौसम हो गया। अब बात करते हैं हम बरसात के सीज़न की। बरसात का सीज़न में भी आपको सबसे कम प्रोजेक्शन मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि परफ्यूम का प्रोजेक्शन मेरे को बरसात के सीज़न में बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो आपको ये जान के बहुत ही निराशा होगी कि सर्दियों के मौसम से ज़्यादा जो है बरसात के मौसम में आपको प्रोजेक्शन कम मिल सकता है, क्योंकि चारों तरफ जो है नमी का मौसम नमी हो रखी होती है, मॉइस्चर हो रखा होता है। मॉइस्चर जो है आपकी खुशबू को दबा देगा। मॉइस्चर अगर आपके कपड़ों पे है डीपीजी के माध्यम से, तब तो आपको महसूस होगी खुशबू, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे उड़ेगा। पर इन्वायरमेंट में जब तक नमी बन के रहेगी, तब तक उस नमी जो है आपकी खुशबू को दबा देगी और उसका फैलाव कम कर देगी। तो आपको बरसात के सीज़न में जो है इतना अच्छा प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा परफ्यूम का, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी निराशा हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल डाउट मन में मत लाइए कि आपका परफ्यूम जो बन रहा है उसमें प्रोजेक्शन की कहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत परफ्यूम के प्रोजेक्शन की नहीं, ये एक्चुअली वेदर है। वेदर के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनती हैं, उसकी खुशबू का फैलाव डिपेंड करती है। अब बात करते हैं गर्मियों का सीज़न, टॉप क्लास सीज़न, परफ्यूमों की जो परफ्यूम बना के बेच रहे हैं उनके लिए एकदम एकदम पीक सीज़न है, और ख़रीदने वालों के लिए भी जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सीज़न है गर्मियों का सीज़न। अब बात करते हैं कि गर्मियों में कैसा प्रोजेक्शन मिलता है। तो गर्मियों में जो प्रोजेक्शन मिलता है परफ्यूम्स का, वो सबसे टॉप क्लास एकदम हाई लेवल पे मिलता है। रीज़न रीज़न ये होता है, रीज़न में ये है कि आपने अपनी बॉडी पे लगाया परफ्यूम, परफ्यूम आपकी बॉडी पर टिका हुआ है, कपड़ों पे टिका हुआ है। गर्मी में फटाफट 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 उसके उड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती, क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी का एनवायरनमेंट है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर के हाई है, तो उस हाई टेम्परेचर के साथ आपके कपड़ों पे भी गर्मी का एहसास है, तो आपकी बॉडी से फटाफट फटाफट रिलीज हो रही है फ्रेगरेंस और उड़ रही है फ्रेगरेंस। आप जिस इन्वायरमेंट में बैठे हो वो एसी, कूलर, फैन सब कुछ है आपकी तरफ, हवा भी चल रही है, लू चल रही है, लपट चल रही है, तो आपकी चारों तरफ जो है हवा का बहुत जो है फैलाव है, चारों तरफ चल रही, तो आपकी बॉडी से हवा जो है टच हो रही है और चारों तरफ फैल रही है। तो जब आपकी बॉडी से हवा टकरा के चारों तरफ फैल रही है गर्मियों में, ठीक है, और आपकी बॉडी की हीट और इन्वायरमेंट की हीट से आपके कपड़ों पे टिका हुआ परफ्यूम जो है हीट के कारण फटाफट जो है इन्वायरमेंट में फैल रहा है, तब जो है प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा हाई मिलेगा आपको कंपेयर टू अदर वेदर्स के। तो गर्मियों के सीज़न में आपको ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं गर्मियों के सीज़न में जो लोग बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, तो उसका क्या सीन है। जब आपने बॉडी स्प्रे यूज़ किया, तो गर्मियों के सीन में क्या होता है, इस सीज़न में क्या होता है कि आपकी बॉडी जब स्वेट करती है, पसीना निकलता है, तो आपकी बॉडी के जो रोम छिद्र होते हैं वो उसे खुले रहते हैं। और सर्दियों में और बरसात के सीज़न में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब रोम छिद्र खुले रहते हैं, तो आपने क्या काम किया, डीओ मारा, बॉडी स्प्रे मारा कपड़ों पे, तो आपके रोम छिद्र भी खुले हुए हैं, तो आपका परफ्यूम जो है बॉडी पे अगर आपने मारा हुआ तो उसके रोम छिद्र में बैठ जाता है, और धीरे 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 के जैसे जैसे आप जो है पसीना आपका बहता है, तो वो भी कपड़ों के टच में आता है, और आपकी फ्रेगरेंस जो है धीरे धीरे रिलीज़ होती है, क्योंकि आपके रोम छिद्र में भी परफ्यूम्स बैठ चुका है, और
जो है उसका फैलाव धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी गर्मियों में कि एक तो आपके चारों तरफ फैन हवा और जो भी चीज़ चल रही हैं वो आपकी बॉडी से टकरा के फैल रही हैं। आपकी बॉडी के जो रोम क्षेत्र हैं वो खुले हुए हैं, स्वेटिंग हो रही है साथ साथ, तो परफ्यूम जो है धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। तो आपका बॉडी की हीट से भी परफ्यूम रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि बॉडी गर्म हो रही है, कपड़े गर्म हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टिका हुआ परफ्यूम है वो भी उसकी क्षमता जो है उड़ने की बहुत तेज़ हो गई है, ताकि वो गर्म हो रहा है। और सर्दियों में जस्ट अपोजिट है, और रेनी सीजन में भी जस्ट अपोजिट है। तो आप जो है प्रोजेक्शन को लेकर इस चीज़ को ध्यान रखिए। सबसे टॉप क्लास जो सीज़न है प्रोजेक्शन का वो है गर्मियों का सीज़न, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए मायूस बिल्कुल ना हो कि आपका जो परफ्यूम बन रहा है उसकी प्रोजेक्शन की कैपेसिटी जो है कम है। आपका परफ्यूम की कैपेसिटी बिल्कुल सही है, आप जो बना रहे हैं बिल्कुल सही है, पर आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग लास्टिंग होगा तो सीज़न के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो आप जो है जैसे घर से बाहर निकलेंगे सर्दियों के सीज़न में, तो आप जो है साथ वाला बिल्कुल महसूस कर पाएगा, अगर आपकी बॉडी पे हवा लग के चारों तरफ फैल रही है तो दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल मायूस ना हो। अगर आपको सीज़न के अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपकी जो यहाँ पर थोड़े डाउट्स थे तो मुझे उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग जो है बनाने के बाद सोचते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ गई। दिक्कत है मौसम और आपका जो वेदर है उसकी है। तो आप ये प्रकृति की देन है, आप प्रकृति को जो है नहीं कुछ कर सकते, पर आप जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो ऐसा कि प्रकृति चल रही है, वह मौसम चल रहा है, आपको प्रोजेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए साथ। तो दोस्तों तो आप जो है ऐसे ही परफ्यूम बनाते रहिए, और जो है खूब सारी जो है खुशबू चारों तरफ इन्वायरमेंट फैलाते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को तुरंत मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों मोहब्बत और खुशबू को फैलाते रहिए, बिल्कुल मायूस ना हो किसी चीज़ को लेके कि आपका परफ्यूम में फैलाव नहीं है। और ये वीडियो दोस्तों अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और परफ्यूम लवर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी नॉलेजेबल लगा हो, 1% भी अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।